तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या है वो मैं यहाँ एक बार समरी बता देता हूँ। पहला रूल क्या है, तो देखो हम किसका नॉमेनक्लेचर लिख रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिख रहे हैं, तो वो उसमें दो पार्ट होते हैं, कैटायन एक एनायन। जब भी आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हो पहले कैटायन लिखते हो फिर एनायन लिखते हो। ऐसे सोडियम क्लोराइड है, जैसे इसमें कैटायन कौन है, सोडियम एनायन है, क्लोराइड है। पहले कैटायन का नाम लिखते हो ना, फिर आप एनायन का नाम लिखते हो। तो यहाँ पे भी यही करना है, राइट नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट, देन राइट नेम ऑफ एनायन। ठीक है, ये पहला रूल है। उसके बीच में गैप देना, कैटायन और एनायन के बीच में आप गैप देते हो ना, सोडियम फिर गैप देके क्लोराइड लिखते हो, इकट्ठा थोड़ी लिखते हो सोडियम क्लोराइड। चलो अगला। अब जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, एक बिना स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट। स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट को हम कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है ना। तो अब काउंटर आयन का नाम तो वैसे ही लिख दो जैसे है, कुछ नहीं है। जैसे मान लो ब्रैकेट के बाहर पोटाशियम है तो पोटाशियम लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर सल्फेट है तो सल्फेट लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख दिया। उसके नाम में तो कोई रूल खास है नहीं, उसका तो जो नाम है वही लिखना होता है। रूल होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट के, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट के। तो क्या है देखो, while naming complex part ligands are named first, ligands are named first in alphabetical order। तो पहले क्या लिखना है, लिगेंड्स लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। स्क्वायर ब्रैकेट जब शुरू करना है नाम लिखना तो पहले किसके नाम लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है क्या क्या, लिगेंड्स होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम पहले लिखोगे। और अगर लिगेंड एक से ज्यादा हो जाए तो कौन से प्रीफिक्स यूज करोगे, डाई ट्राई टेट्रा, है ना। नंबर डोनेटिंग prefix are not included in alphabetical order। जैसे डाई ट्राई टेट्रा, ये है, ये जो है ना लिगेंड्स के जैसे मैं यहाँ बताता हूँ देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ ये तो न्यूट्रल ही हो गया, तो इसका नाम लिखना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का नाम लिखना है, पहले क्या लिखोगे, देख यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है अमाइन, एक है अमाइन और एक क्या है, क्लोराइड है। तो अमाइन पहले आता है क्लोराइड पहले आता है, अल्फाबेटिकली अमाइन पहले आता है ए। तो आप क्या लिखोगे, डाई अमाइनो, डाई अमाइन, अमाइनो नहीं अमाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले लिखोगे डाई अमाइन, फिर लिखोगे डाई क्लोराइडो, डाई अमाइन डाई क्लोराइडो। ये जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं ना, नेगेटिव लिगेंड जितने भी होते हैं उनके आगे ना ये ओ हटा के ओ लग जाता है, ई हटा के। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड हो गया, आयोडाइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये सब है इनके जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स हैं, उनके एंड में ना ई हटा के ओ लगाना होता है। तो क्लोराइड नहीं लिखना, क्लोराइड हो, ठीक है। सर कैटायन नेम्स की होते हैं फिर? हाँ वो बता रहे हैं। तो ये जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई अमाइन डाई क्लोराइडो, पहले ये लिखेंगे डाई अमाइन डाई क्लोराइडो, ठीक है। फिर क्या करना है, अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ जाए, फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड मतलब जिसके अंदर पहले से ही डाई ट्राई हो, जैसे इथाइलिन डाई अमाइन है, ये इसका नाम क्या है, ये मैंने बताया था ना आपको, ये क्या है, ये है इथाइलिन डाई अमाइन। अब इसके अंदर पहले से ही डाई आया हुआ है, तो आप अगर ये दो लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स में ये दो लिगेंड हो तो आप ऐसे थोड़ी लिखोगे डाई इथाइलिन डाई अमाइन फिर बिस लिखोगे,
अगर कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ जाए तो फिर कौन कौन से हम यूज करते हैं? बेस ट्रेस, ये मल्टीप्लिसिटी टेट्राकिस, ये यूज करते हैं हम मल्टीप्लिसिटी डोनेट करने के लिए। फिर अगर लिगेंड का नाम हो गया, आफ्टर नेमिंग ऑल लिगेंड्स, नेम ऑफ central atom is written. Along with oxidation number. In parenthesis. जब आपने लिगेंड का नाम लिख लिया फिर आप क्या करोगे, जो सेंट्रल एटम है उसका नाम लिख दोगे और उसके बाद सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दोगे, खत्म हो गया नाम। ठीक है, अब सेंट्रल एटम का नाम लिखने के दो तरीके हैं। एक तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट आपका मतलब अगर आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायन है और कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन है, उसका अलग अलग रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्लैटिनम 2+ है, ठीक है, तो प्लैटिनम 2+ को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। अगर तो मेरा प्लैटिनम 2+ कैटायनिक पार्ट में आ रहा है तो मैं उसको लिखूंगा प्लैटिनम, या न्यूट्रल में आ रहा है प्लैटिनम, जैसे ये है, यही है Pt NH3 2 Cl2। इस पे ओवरऑल चार्ज तो जीरो है ना, क्योंकि ये जीरो है इस पे चार्ज, तो न्यूट्रल है ये। स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल है तो बस प्लैटिनम लिखा जाएगा, या अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज भी होता, यहाँ पे है नहीं खैर, तो प्लैटिनम ही लिखा जाता और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये ऐसे हो जाए PtCl42-, अगर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एनायन हो तो आप प्लैटिनेट लिखोगे, उसके आगे 8 लग जाएगा, प्लैटिनेट। और दो, समझ में आ गई बात? तो आपका सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो वो कैटायन है या एनायन है उस पर डिपेंड करता है। चलो सर आप मतलब इकट्ठा है कि टेट्रा के हाँ एक साथ, ये रूल्स है सिंपल से। तो इनका नाम लिखते हैं हम। अब इसका नाम लिखना है तो पहले तो ये जो पहले आप ये देखो कि कॉम्प्लेक्स पार्ट न्यूट्रल है, एनायनिक है या कैटायनिक है। न्यूट्रल है ना, तो कोई चार्ज नहीं है। चलो कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम कैसे लिखते हैं, पहले लिगेंड्स का नाम लिखोगे। लिगेंड कौन कौन से हैं, अमाइन और क्लोराइड। अमाइन और क्लोराइड में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, अमाइन। तो क्या लिखोगे, डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो। फिर सेंट्रल एटम का नाम प्लैटिनम, और प्लैटिनम का ऑक्सीजन नंबर यहाँ कितना है, 2। तो आ गया बस प्लैटिनम 2, दैट्स इट। अगला देखो, अब ये सिंपल सा है। अब ये अब देखो पहले तो लिगेंड्स के नाम ही लिख लो। ये स्क्वायर ब्रैकेट ये अभी अब फिर से ये अमाइन है, दिस इज अमाइन, दिस इज क्लोराइडो, क्लोराइडो। ये क्या है, NO2। देखो ये NO2 ना दो तरीके से लिखा होता है। सर जेडे ब्रैकेट्स पाने रोमन नंबर से पाने हैं। देखो जैसे NO2 दो तरीके से लिखा होता है, एक NO2 एक ONO। NO2 का मतलब वो नाइट्रोजन के साथ लिंक्ड है, ONO का मतलब ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है। इसको लिखा जाता है ये नाइट्राइट N, नाइट्राइटो N ऐसे लिखा जाता है इसको, नाइट्राइटो N। और इसको लिखा जाता है नाइट्राइटो O, यहाँ लिखा ना मैंने। अगर NO2 लिखा हो तो नाइट्राइटो N, अगर ONO लिखा हो तो नाइट्राइटो O। ये नाम होता है इसका कि ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है अब, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। तो अब अल्फाबेटिकली पहले पहले कौन आ रहा है, अमाइन पहले आ रहा है। कितने अमाइन है, 2। तो डाई अमाइन, डाई अमाइन यहाँ लिखा दो जगह, चलो इन दोनों में से कोई है डाई अमाइन। फिर क्या आएगा, क्लोराइडो, C आता है क्लोराइडो, तो डाई अमाइन क्लोराइडो, क्लोराइडो। ठीक है, फिर क्या आएगा, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। फिर प्लैटिनम आएगा या प्लैटिनेट आएगा, प्लैटिनम आएगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा लिगेंड न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज तो है नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज होता पूरे के पूरे इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पे तो प्लैटिनेट आता,
न्यूट्रल है या पूरा का पूरा कैटायन है तो उस पर फिर प्लेटिनम ही आएगा, तो प्लेटिनम 2, 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। 3 आंसर आ गया बस।